नमस्कार। इंदौर की इस पावन नगरी में इस वक्त हम जहां खड़े हैं, ये कहें कि स्मार्ट वार्ड तो गलत नहीं होगा। और आप सोच रहे होंगे कि हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस आज शुभारंभ हो चुका है। और सबसे पहले यदि हम किसी जगह आए हैं तो वो है नेकी की दीवार और शिक्षा की दीवार। आप समझ गए होंगे कि हम कौन से वार्ड में, हम 43 नंबर के वार्ड में, और हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, मैं सबसे पहले एमपी न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जनता की आवाज़ आपने उठाई। उसके लिए आपकी टीम को और आपके चैनल को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहले ये कहेंगे कि आपका ये जो वार्ड है उसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, तो किस तरह का आपने सपना देखा था और कितना साकार हो पाया? जहाँ हम खड़े हैं ये आदर्श रोड है। हमारी ये आदर्श स्वच्छ स्मार्ट रोड के नाम से जानी जाती है। ये मेरा एक सपना था, वो मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरे सपनों की रोड है, जहाँ हज़ारों लोगों ने ज़मीन पे बैठकर खाना खाया। स्वच्छ रोड अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे हमने पिछले वर्ष इसका लोकार्पण किया था और हज़ारों लोगों ने टिफ़िन पार्टी की थी। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी देश की संसद की जो इसे देखने के लिए आई, इसका निरीक्षण करने आई, जिसमें सभी दलों के 18 सांसद थे और करीब 7-8 IAS थे। उन्होंने भी इसकी खूब तारीफ की कि हमने ऐसी रोड पूरे देश में कहीं नहीं देखी। वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने इंदौर भी आए थे और सभी जगह जा रहे थे। तो देखिए, ये इंदौर की जनता का जज्बा है। इतनी स्वच्छ रोड आज ये जो है, तो इंदौर की जनता को मैं इसका क्रेडिट देता हूँ कि वो लोग आज भी जब यहाँ से निकलते हैं तो आप देखिए कोई एक कचरा यहाँ नहीं डालता। ये रोड जब मोदी जी ने बोला कि स्वच्छ भारत, उसी समय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, उन्होंने एक ट्वीट करके बोला कि हर जनप्रतिनिधि को ऐसी रोड बनाना चाहिए जिस पे लोग बैठ के खाना खा सकें। सभी से उन्होंने आह्वान किया था। मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना एक रोड बना सकूं। मैं शिवराज जी की बातों पर खरा उतरने की कोशिश की और आज ये रोड आपको देखने को मिल रही। यहाँ बहुत इंक्रोचमेंट था, करीब 80-90 दुकानें लगी थी, वो सब हम लोगों ने हटाई, उनको दूसरी जगहों पर दी और इस रोड को आज आदर्श रोड के नाम से पहचानी जाती है। ऐसी रोड जिस पे हमने आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनका भी ध्यान रखा। एक आप देख रहे हैं सामने नेकी की दीवार, जहाँ लोग अपने घर के पुराने कपड़े यहाँ ला के रख सकते हैं, जिससे कोई भी एक कमज़ोर गरीब वर्ग के लोग भी यहाँ से कपड़े ले जा सकें। उसी तरीके से सामने आप देख रहे हैं शिक्षा की दीवार, ये भी हमने ये इसी वर्ष 25 दिसंबर को, अभी 2021 को ही 20 को हमने ये शिक्षा की दीवार चालू की अटल जी के जन्मदिन पे। इसको चालू करने का ये था कि भारत रत्न अटल जी खुद एक शिक्षक थे और उनका शिक्षा से बड़ा उनको प्रेम था। मैं चूँकि पिछली बार जहाँ से पार्षद था वो बस्ती क्षेत्र था और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते थे, अंकल हमें किताब दिला दो, भैया हमें बुक दिला दो, ये कर दो। मेरे मन में आया कि कितने बच्चे हमारे पास आ पाते, कुछ ऐसे जो नहीं ले सकते। तो हमने सोचा कि क्यों ना अटल जी के जन्मदिन पर शिक्षा की दीवार चालू की जाए। तो हमने ये शिक्षा की दीवार चालू की। इसका यही कंसेप्ट है कि आपके घर पे आपका बच्चा अगर कोई 8 में, 9 में, 5th में पढ़ रहा है, वो जब पास आउट हो जाता है तो वो किताबें रद्दी में बेचता आदमी ठेले पे और उसके 10-20 रुपये मिलते हैं, जबकि जब खरीदने जाता तो 2 से 3 हज़ार रुपये की रहती है। हमने लोगों से आह्वान किया, इंदौर की जनता से, कि आप अपनी पुरानी किताबें यहाँ रख दें, जिससे किसी बच्चे का भविष्य बनेगा। वो निःशुल्क बच्चा यहाँ आता है और वो निःशुल्क बुक ले जाता है। उसके बाद भी ये रहा कि कुछ बुक यहाँ नहीं मिल पाएगी किन्हीं बच्चों को, किसी कारण के कि वो बुक यहाँ नहीं आई, तो हमने एक छोटा सा बॉक्स लगाया। उस बॉक्स में वो बच्चा अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर, जिस राइटर की उसको बुक चाहिए वो भी लिख सकता है। वो बुकें हम संस्था संस्कृति के माध्यम से परचेस करते हैं और हर 15 से 20 दिन में हम यहाँ बुक उसको बुलाते हैं बच्चे को और उसको ये बुक यहाँ से हम देते हैं, जिससे उसकी शिक्षा पूरी हो सके। इसी तरीके से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ फूड ATM लगा हुआ है। कोई भी गरीब आदमी अगर रात को 2 बजे भी रोड से गुजर रहा है, उसे भूख है, तो उस फूड ATM में हमने लोगों से बोला कि आपके घर का बचा हुआ खाना, यहाँ चूँकि बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, उनका जो भी खाना बचता है वो सब लोग वहाँ उसमें फूड ATM में रख देते हैं, जिससे कोई भी गरीब यहाँ खाना खा सकता है। यहाँ गाय की रोटी के लिए हमने ATM लगा रखा है। लोग अपने घर की रोटियाँ ATM यहाँ डाल देते हैं, हमारी वो गाड़ी आती है जो गाय के लिए रोटी लेके चली जाती है। यहाँ लोग सेल्फी खिंचवाने आते हैं क्योंकि बहुत स्वच्छ और सुंदर रोड है। आकर्षण लाइटें हमने यहाँ लगाई है,
हमारा इंदौर, आई लव यू इंदौर, माँ अहिल्या की प्रतिमा जो आप सामने देख रहे हैं, राजवाड़ा पूरा बनाया गया। इस तरीके से छोटे छोटे गार्डन यहाँ डेवलप किए, बेंचें लगाई जहाँ लोग बैठ के पढ़ सकें। तो कोशिश की कि प्रदेश नहीं देश में ये रोड लोग पहचाने। और आज मुझे ये बोलते हुए आपके चैनल के माध्यम पे बहुत खुशी हो रही है कि ये रोड देश में अपना स्थान बनाया और आज पूरा देश, पूरा प्रदेश और हमारा इंदौर गर्व करता है कि हमारे इंदौर में जब कोई मेहमान आता है किसी के घर तो वो आदर्श रोड पे सेल्फी खिंचाने जरूर आता है। ये बात जो आपने कही वाकई बहुत ही सराहनीय भी है कि आपने शिक्षा की दीवार जो बनाई है। कहते हैं ना कि विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। और हम भी आप सभी लोगों से आह्वान करेंगे कि यदि आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी किताबें उसे उपयोग में नहीं आ रही तो प्लीज़ यहाँ आए। ये दान सबसे बड़ा दान होगा। अब हम बात करते हैं इस रोड से अलग हटके कुछ और चीज़ों पर। आप जो हैं उद्यानों के लिए भी मशहूर हैं, तो ऐसा क्या हुआ है उद्यानों के लिए? देखिए, पर्यावरण से बड़ा लगाव है मेरा। जब कोई कॉलोनी में हम लोग जाते हैं, जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ जब देखते हैं कि आज किसी भी कॉलोनी में इंदौर बहुत कंजस्टेड है, कॉलोनियों में जाते हैं तो कोई खेल का मैदान नहीं है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन जितने भी लोग रहते हैं, तो एक गार्डन कम से कम ऐसा स्थान होता है किसी कॉलोनी में जहाँ पूरी कॉलोनी के लोग आकर सुबह और शाम मिल सकते हैं। तो मुझे बड़ा लगाव है। और मेरे वार्ड में आज की तारीख में 24 उद्यान है। मेरे पिछले वार्डों में भी जो उद्यान थे वो भी आप देखे रहे 24 के 24 उद्यान मैंने डेवलप किए, जिसमें बेंचेस लगी हुई हैं। सीनियर सिटीजन के लिए हमने अलग से झूले डिज़ाइन करके लगाए गए। बच्चों के लिए प्ले जोन बनाया गया जिसमें सिर्फ बच्चों के झूले, उनके सब चीज़ें लगाई गई। अच्छे फाउंटेन लगाए गए, खूब हरियाली उसमें की गई, अलग अलग क्वालिटी के जो है पौधे लगाए गए। पर्यावरण का बहुत उसमें ध्यान रखा कि किस टाइप के पौधे जिससे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। लोगों का स्वास्थ्य सुबह जब वॉकिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, तो उन्हें लगना चाहिए कि हम यहाँ रहकर स्वस्थ रह सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो गार्डन है उसमें रोज़ आप जाएंगे तो किसी भी गार्डन में आप सुबह और शाम जाएंगे 200, 500 लोग उस गार्डनों में मिलेंगे वॉक करते हुए। तो मैं तो सभी लोगों से यही बोलता हूँ कि हर गार्डन बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत स्वच्छ होना चाहिए। मैं कॉलोनी वालों से भी निवेदन करता हूँ। हमने छोटे छोटे रहवासी संघ बनाए और उनसे हमने बोला कि आप इस गार्डन को मेंटेन करें। निगम ने डेवलप कर दिया, हम लोगों ने डेवलप कर दिया। तो देखिए, एक तो वहाँ हर वर्ष सबके मिलने का एक गैदरिंग करते हैं, वो लोग सब मिल लेते हैं। तो मैं मानता हूँ कि गार्डन होना चाहिए और शहर के जितने गार्डन हैं वो सब बहुत सुंदर होना चाहिए, जिससे उसको लोगों को लाभ मिल सके। लाभ की बात की है तो यहाँ पर आपके बहुत साथी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने कितना जो है प्रकृति का उपयोग किया है, कितना लाभ लिया है। आप बताएं, आपको कैसे लगते हैं यहाँ के गार्डन? बहुत बढ़िया गार्डन बनाए हैं। मैं वार्ड 43 से ही हूँ और यहाँ पे गार्डन जैसे डेवलप नहीं थे। दिलीप शर्मा जी के आने के बाद में यहाँ पे उन गार्डन को बहुत अच्छे तरह से डेवलप किया है। पानी की समस्याओं का भी थोड़ा ध्यान रख के पूरा सीवरेज वगैरह सब कंप्लीट करी है। गार्डन से भैया का विशेष प्रेम है और जो आदर्श रोड का जो दिमाग में भैया है वो सिर्फ दिलीप शर्मा की इसमें ही आ सकता है जिन्होंने इसको डेवलप किया। ये जो बात हो रही है गार्डन्स की, तो दिलीप जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो आपने बनवाए हैं, आपने कभी जनता से आग्रह किया है कि इसका देख रेख भी उनकी एक जिम्मेदारी है? इस तरह का कोई आपने पहल की है? ये इंदौर शहर की जनता है मैडम। इंदौर की जनता को आप कोई भी आह्वान करो, उस पर इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। मोदी जी ने पूरे देश में आह्वान किया था स्वच्छ भारत का, इंदौर 4 बार नंबर 1 आया, इसलिए कि यहाँ की जनता बहुत एक्टिव है, बहुत मेहनती है और वो अपने शहर से बहुत प्यार करती है। जो भी पब्लिक अपने शहर से प्यार करेगी वो शहर बहुत ग्रोथ करेगा, डेवलप। तो उसी तरीके से मैंने जब आह्वान किया जनता से कि ये उद्यान हमने डेवलप किए, आपको इनको संभालना पड़ेगा। आप देखिए, हर गार्डन में रहवासी खुद घूमते हैं और कोई पेड़ को हाथ लगा देगा, कोई फूल तोड़ता है, ए भैया काहे के लिए तोड़ रहे हो? देखिए, बस इतना भी अगर किसी को टोक दिया तो वो गार्डन मेंटेन रहेगा। उन लोगों ने छोटा सा अपना फंड बनाया जिससे वो खुद भी कभी कभी पानी देते हैं गार्डन में, कभी हमारा माली नहीं पहुंच पाता तो वो दे देते हैं। पर कोई गार्डन आपको आज हमारे वार्ड में सूखा नहीं मिलेगा, उसका कारण रहवासी है। उसके लिए मैं मेरे वार्ड के सभी रहवासियों का बहुत आभारी हूँ कि जो चीज़ मैंने डेवलप की थी वो आज वैसी है। उसका कारण भी ये है कि वहाँ के रहवासी उसकी देख रेख करते हैं। मतलब ये कहें कि जनता जो है वो आपका सहयोग कर रही है, आप जनता का सहयोग करके इस वार्ड को स्मार्ट बना रहे हैं। देखिए मैडम, जनता हमारा सहयोग कर रही है। जनता हम सब जनप्रतिनिधियों के ईश्वर है, भगवान है।
हमसे बहुत अपेक्षा पब्लिक को रहती है। और मेरा अपना एक नेचर है कि मैं जनता में भगवान को देखता हूँ, ईश्वर को देखता हूँ कि हम जनप्रतिनिधि का अगर कोई ईश्वर है तो वो जनता है, क्योंकि वो एक वोट भरी धूप में तप के एक वोट मतदान केंद्र में डालने जाती है, अपना काम, अपना बिजनेस, अपना धंधा छोड़ के, सिर्फ इसलिए कि लोकतंत्र रहना चाहिए। पर हमारा जनप्रतिनिधि कैसे रहना चाहिए इसकी अपेक्षा जनता हम सबसे करती है। तो मैं तो जनता को प्रणाम करता हूँ, और हम तो जनता की मदद नहीं कर रहे हैं, जनता बल्कि हमारी मदद कर रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। हमारे पास आपके ही साथी है जो एक तरह से जनता, हमारे लिए तो जनता, उन्हीं से पूछेंगे कि वो क्या वाकई संतुष्ट है आपसे। बताएं, आप किसी तरह की समस्या आपको लग रही है आपके वार्ड में? ये वार्ड देश का एक आदर्श वार्ड है। ये केवल नाम का नहीं, कामों का आदर्श वार्ड है। पूरे देश में इस वार्ड ने प्रतिष्ठा कायम की है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। वो गार्डन की बात ले लें, आप सीवरेज लाइन की बात ले लें, आप पानी की बात ले लें, आप अतिक्रमण की बात के लें, A to Z जो एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, उसे 100 में से 100 पूर्ण दिलीप शर्मा जी मानिए जो यहाँ के पार्षद हैं, उनने उसको निभाया है। और बहुत ही कर्मठता से पूरे 5 साल दिन रात मेहनत करके पूरे देश में इस वार्ड का नाम रोशन किया। मतलब ये माने कि आपके वार्ड में कोई समस्या ही नहीं है, तो गलत नहीं होना चाहिए। आपसे एक आग्रह करता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल से, आप लोगों से, आपकी टीम से, कि आप जाइए मेरे वार्ड की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, और मुझे एक समस्या लाके बता दीजिए कि दिलीप जी आपने इस पे काम नहीं किया। सड़क, पानी, बिजली, हर चीज़ पे काम किया है। तो आपने, आपके वार्ड में पानी भरा जाता था, कई बार बारिश में भर जाता, उसका आपने कैसे निराकरण किया? देखिए, मेरे वार्ड में एक सबसे बड़ी समस्या थी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कि जब मैं पहली बार पार्षद बना, इस वार्ड से चुन के गया, तो कमर पानी में मैं एक रात को 2 बजे गया। वहाँ की जनता ने फ़ोन किया कि पार्षद जी ज़रा आके तो देखो हमारी क्या हालत है। जब मैं गया तो मुझे लगा, मन को बहुत पीड़ा भी हुई, पर मैंने उनसे वादा किया कि मैं अभी चुने सिर्फ 2 महीने हुए हैं, पर अगली बारिश में आपको इस हालत में नहीं रहने दूंगा। और हमने वहाँ स्टॉप मोटर लाइन डाली। चंद्रलोक चौराहे से लिंक रोड को जोड़ने वाला एक रास्ता था जो लोगों ने कब्जा करके बंद कर दिया था। उस इंक्रोचमेंट को मैंने माननीय कलेक्टर साहब से और कमिश्नर निगम उस समय मनीष सिंह साहब थे, उन दोनों से निवेदन किया। दोनों ने मदद की, हमारे विधायक जी ने उसमें मदद करी। महेंद्र भाई को मैंने बोला कि बाबा ये रास्ता खोलना बहुत ज़रूरी है, और वो रास्ता हमने खोल दिया, जिससे वो नाला ओपन हो गया। तो हमने सारा पानी स्टॉप मोटर डाल के उस नाले में छोड़ दिया, और वहाँ से वो रास्ता खोलने से जब भी इस तरह पानी ज़्यादा भरता था तो वो लिंक रोड पे चला जाता था, जिससे आज पूरे एरिया में कहीं पानी नहीं भरता है। मेरे वहाँ गंदे पानी की बड़ी समस्या थी पूरे वार्ड में। सबसे बड़ी अगर कोई मेरे उस समय समस्या थी तो भैया दिलीप भैया गंदा पानी बहुत जलता है, क्योंकि ये वार्ड की जो कॉलोनियाँ हैं इनको 40-40, 30-30 साल हो गया डेवलप हुए, और सीवरेज पे कभी काम नहीं हुआ। तो सीवरेज लाइनें मैंने करीब 80% लाइनें यहाँ की चेंज की, और बड़े डाया की लाइनें डाली, और उनको नागा अर्जुन जो हमारी मेन लाइनें थे वहाँ तक जोड़ दी, जिससे हमारे यहाँ गंदा पानी अब पूरे वार्ड में कहीं नहीं चलता है। जनता मुझे बोलती थी कि भैया गंदा पानी कब तक पीना पड़ेगा, मैंने कहा वो भी ज़्यादा समय नहीं। तो आज मैं गर्व महसूस करता हूँ कि आज कोई जनता हमारी ये नहीं कहती कि गंदा पानी चल रहा है। पानी की चूँकि समस्या थी, हमारे यहाँ एक टंकी में बहुत ज़्यादा लोड था, तो हमने सुनिकेत बिल्डिंग के सामने हमारा एक गार्डन है, वहाँ एक बड़ी पानी की टंकी बनाई है, जिससे पूरे वार्ड को सप्लाई होगा। मैं समझता हूँ 4-5 दिन में चालू होने वाली है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी इंदौर आए थे तो उन्होंने उसका लोकार्पण भी कर दिया। एक सबसे बड़ा काम हमने जो किया, जो समझता हूँ इंदौर में ये पहला वार्ड होगा जहाँ हुआ कि रोड की दोनों तरफ लोग 5-5 फीट ज़मीन ले लेते हैं कि हम गार्डन बनाएंगे, लेकिन वो बाउंड्री वाल करके और अपना कब्जा कर लेते हैं। हमने कहीं निगम की रिमोट नहीं चलाई, मैंने लोगों के हाथ जोड़े, लोगों से आग्रह किया, निवेदन किया कि अगर ये 5 फीट आप पीछे कर लोगे तो शायद आपके घर पे मैं या कोई आपका गेस्ट आएगा तो कार यहाँ खड़ी करेगा, रोड पे नहीं। 20 फीट की रोड होती है, 5 फीट दौड़ लेंगे, 5 फीट दौड़ लेंगे, फिर उसने कार खड़ी कर दी, फिर उसने कार खड़ी कर दी, वहाँ जगह ही नहीं बचती थी। मैंने पूरे वार्ड में वो इंक्रोचमेंट हटाया और दोनों रोड के दोनों साइड पेवर ब्लॉक लगा दिए। तो आज देखिए कहीं यातायात प्रभावित नहीं होता है। इसका बड़ा मुझे लाभ मिला जब हमारे कोई भी निगम कमिश्नर ने मुझे एक दिन बोला, हमारे आशीष सिंह जी थे, दिलीप भाई मैं आपके इस काम से बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा क्यों साहब? बोले यार ये कहीं नहीं हुआ पूरी इंदौर में। विधायक जी जब भी आते थे बोले यार तू कैसे हटाता है यार, जनता विरोध नहीं करती है। तो मैंने विधायक जी को बोला कि बाबा इनके घर पे चाय भी पीता हूँ, पोहे भी खाता हूँ, और इनका इंक्रोचमेंट खुद ही हटवा लेता हूँ इन्हीं से बोल के। ये जो आपने बताया कि अतिक्रमण आपने हटवाया नहीं है, उन्होंने स्वेच्छा से आपके आग्रह से हटाया, तो यहाँ पर जो
लोग हैं उनसे पूछते हैं कि उन्हें वो आपका साथ देने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये अतिक्रमण दुकानें हट रही थी या कहीं और की, तो उस वक्त लोगों का किस तरह का व्यवहार आ रहा था आपके सामने? लोगों को दुख तो होता है। ये काम जो हुआ है ये हमारे लिए, आज जनता आज मेरे घर के बाहर का अतिक्रमण है और मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है और मेरे पड़ोस में कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे पड़ोसी को। आज ये रिमूवल करके या दिलीप शर्मा जी ने जो 5 फीट अतिक्रमण हटा के जो गाड़ियाँ रोड से साइड में खड़ी करी हैं उसका फ़ायदा मेरे साथ साथ आसपास रहवासियों को भी मिला। साथ में एक और जो साथी है उनसे जानना चाहेंगे कि अभी कई सारी समस्याओं के जिक्र हो रहा था, यहाँ पे पानी की दिक्कत हो रही थी, सीवरेज की और बारिश का पानी, अब क्या स्थिति है उसकी? मैं वार्ड 43 का निवासी हूँ और बहुत गर्व से कहता हूँ कि दिलीप शर्मा जी जैसे पार्षद हमारे यहाँ आए। मैंने 40 साल से नर्मदा का पानी नहीं पीता था, बोरिंग का या अन्य स्रोत से पानी मिलता था। मेरे एक निवेदन पे उन्होंने वो लाइन डाली और न्यू प्लासे की सड़कें चौड़ी करके काफ़ी फुटपाथ बड़े करे, बगीचे भी अच्छे करे। मैं बहुत कम शब्दों में एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ अंधकार होता है वहाँ दीप जलाया जाता है और जहाँ विकास करना हो तो दिलीप शर्मा जी जो पार्षद को बुलाया जाता है। ऐसे पार्षद यदि भारतीय जनता पार्टी में हो तो ये शहर में 5 बार नहीं 100 बार 1 नंबर पे आएगा। धन्यवाद। शायद यही आपकी लोकप्रियता का कारण है कि इस बार जो है महापौर पद के लिए आपका नाम जो है बहुत सरगोशी से सामने आ रहा है। देखिए मैडम, मेरी तो जानकारी में है नहीं और हम सब उस संगठन में काम करते हैं जो बहुत अनुशासित संगठन है। हम उस संगठन में काम करते हैं जो देश की चिंता करता है, इस भारत माता की रक्षा के लिए हम वो संगठन काम करता है। हम उस विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी, जैसे अभी तक निभाई है उसके आगे भी ऐसे ही बहुत नेक और ईमानदारी से निभाऊंगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। संगठन का जब जो आदेश होता है उसका हम पालन करते हैं और आगे भी जब संगठन का जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ संगठन तय करता है, व्यक्ति तय नहीं करता है कि उसे क्या करना है। हमारे यहाँ जिम्मेदारी, हमारा एक परिवार है भारतीय जनता पार्टी परिवार, वो परिवार जो तय करेगा, घर के जो बड़े तय करेंगे वो काम हमें करना है। अब क्योंकि आपके वार्ड में जैसे लोगों से बात हुई, आपसे जो चर्चा हुई, उसका नतीजा ये निकल गया है कि अभी जो समस्याएं हैं वो 80 से 90% खत्म हो चुकी है। मैं मानता हूं मैडम, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मेरे बाद कोई पार्षद आएगा, मेरे बाद उसके बाद कोई पार्षद आएगा, सबको काम करना है। पर मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि जनता की जो एक मूलभूत सुविधा होती है, मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, पूरी कोशिश की कि जनता के दिल पे राज करूं, जनता के काम करूं, उनके आदेश का पालन किया है। पूरी कोशिश की कि जनता की हर बात पे और जो मैंने जनता से वादे किए थे उन पे मैं खरा उतरा हूं। आगे भी जो जनप्रतिनिधि यहाँ आएंगे, चूँकि ये वार्ड ओबीसी हो गया है, मैं उनसे भी यही आग्रह करूँगा कि जनता से हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। हमेशा जब हम घर से निकलें एक जनप्रतिनिधि के लिए तो सिर पे बर्फ़ होना चाहिए और मुंह में शक्कर होना चाहिए। जब वो मीठा बोलेगा और सिर को ठंडा रखेगा, देखिए जनता है कभी कभी आक्रोशित भी होती है, पर हमें नहीं होना है। हमें तो जनता से हाथ जोड़ के खड़े रहना है। 10 मिनट बाद वही जनता जो आप पे गुस्सा होगी वो आपको बोलेगी चलो दिलीप भैया मेरे घर चाय पी लो, क्योंकि उसको मालूम है कि काम तो दिलीप भैया से कराना है। गुस्सा हो लिए बेचारे, कुछ नहीं बोले। तो जनता बहुत भोली है हमारी, आपको भी उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। काम सारे होंगे, जनता ईश्वर है और ईश्वर की तरह मान के अगर हम सब काम करेंगे तो ये शहर 5वीं बार में नंबर 1 आएगा। और पूरे देश में इंदौर विकास में जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से पूरा शहर ग्रोथ कर रहा है, आगे भी करेगा, क्योंकि इंदौर शहर की जनता का जज्बा है। यहाँ पर अभी दिलीप जी ने कहा कि सिर पे बर्फ और ज़बान पे शक्कर होनी चाहिए। ये इन्हीं के ही साथियों से पूछते हैं कि कभी इनसे गुस्से से बात करते हैं कि नहीं करते, कभी डंडा चलवाते हैं कि नहीं चलाते हैं? नहीं भैया, कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं। कोई भी समस्या हो बड़े शांतिपूर्वक सुनते हैं और मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। मैं इनके पास में कुछ सालों पहले समस्या लेकर के गया था कि मेरे घर के पास में, मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ और मेरे घर के पास में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और कुछ लोग आकर के ऐसे ही रात के समय पे बैठ जाते हैं, तो इसका कुछ निराकरण करिए।
भैया ने उधर सब अतिक्रमण हटवा के वहाँ पे जो इस देश के शहीद है गौतम जैन जी, इनके नाम पे उद्यान बनवाया। अब वहाँ पे रोज़ सुबह शाम हर वर्ग के लोग आते हैं, वहाँ पे घूमते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है और हर तरीके से हम संतुष्ट हैं भैया के कामों से और हर प्रकार से संतुष्ट हैं। अच्छा, जब समस्या नहीं है और फिर अब नए कोई आते हैं प्रत्याशी, तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे? अपेक्षा तो काम तो इतने हो चुके हैं यहाँ पे कि अपेक्षा तो कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल में। वो भैया अभी भी सारे वार्ड में घूम के अभी भी कामों की पूरी समीक्षा लेते हैं और उन कामों को आगे अभी भी कर रहे हैं। अभी भी इस रोड के लिए श्रीनगर में भी वार्ड 43 में भी पूरा काम अभी भी देख रहे हैं। और काम की बात अगर कहते हैं तो काम अभी फ़िलहाल में अभी तो कोई समस्या ऐसी नहीं है। मतलब ये तो बहुत अलग और अजीब बात हो गई कि वार्ड में कोई समस्या नहीं, मतलब इतना काम हो गया है कि इन्होंने अगले किसी प्रत्याशी के लिए कुछ काम छोड़ा ही नहीं है। अब ये आप ही बताएं कि अब अगला प्रत्याशी जब आएगा तो वो किस एजेंडे से चुनाव लड़ेगा? देखिए मैडम, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे हमेशा ये कहा जाता है कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देते, पर मैं बड़ा भाग्यशाली था। कांकड़ है जहाँ करीब 4000 मुस्लिम भाई रहते हैं, परिवार, वहाँ करीब 4000 का आसपास वोट है। आप यकीन करिए कि मैं उस श्रीनगर कांकड़ से भी जीता इलेक्शन। मैंने और कई बार उन लोगों से पूछने की कोशिश करी, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये भी खड़े हैं यहाँ पे, कि भाई बताओ यार मुझे आपने वोट दी क्यों, आप तो भाजपा को वोट नहीं देते हो। बोले दिलीप भाई आपको पिछले वार्ड को हम देख कर आए थे तो हमें लगा कि शायद इस गंदगी से हमें निजात मिलेगी। बोले देखिए खुली नालियाँ हैं यहाँ पर, खुली नालियाँ पड़ी थी काकड़ में जहाँ लोग कचरा डालते थे, उसी में सीवरेज चलती थी, उसी में गंदगी होती थी, लोग वहाँ रहते थे। आज आप काकड़ को देखिए, मैंने कॉलोनी में तब्दील किया उसे। तो जब आप काम करेंगे तो मैं नहीं मानता कि आपको कोई वोट नहीं मिलेगा। वोट तो जनता देगी, आप ही को देगी, पर वो पहले देखेगी कि आपका व्यवहार कैसा, आपका आचरण कैसा, आप काम कैसा करते हैं। तो आप काम करिए, वोट जनता आप ही को देगी। मुस्लिमों ने मुझे देखे आश्चर्य हुआ, 1947 के बाद भारतीय जनता पार्टी उस कांकड़ में कभी नहीं जीती, लेकिन दिलीप शर्मा जीत गया। क्यों भाई? मैंने कुछ नहीं किया उस समय, तो काम भी नहीं किया, तो काम तो अब किया है मैंने, पर उनको विश्वास था। मैं हमेशा जनप्रतिनिधियों को बोलता हूँ कि जनता का विश्वास जीती है, उनका दिल जीती है। तो आपका कहना है कि आज के जो अब चुनाव हो रहे हैं वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर हो गए, पार्टी जो है वो एक तरफ हो गई है? मैडम, पार्टी हम सबकी माँ है। मैं उस संगठन में काम करता हूँ जिस पार्टी को अपनी माँ के नाम से बोलता हूँ कि मेरी माँ है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, तो पार्टी के बारे में नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं देती तो मैं चुनाव थोड़ी जीतता, ये मैं नहीं मानता। पर पार्षद का चुनाव बहुत व्यक्तिगत होता है, क्योंकि बहुत छोटा चुनाव होता है। आपका जीवित संपर्क, आपके रिलेशन बहुत महत्व रखते हैं, आपका काम बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वो गली मोहल्ले का चुनाव है आपके। वो जनता को आपसे अपेक्षा है, सड़क पानी बिजली चाहिए, कौन देगा हमें? लाइटें बंद है तो कौन? मेरा पूरा वार्ड एलईडी है, पूरे वार्ड में एलईडी लगी हुई है। आज रात में जाएंगे तो चमचमाता दिखता है, गार्डनों में एलईडी कर दी। तो आप देखिए, आप कुछ समस्या ही नहीं बची। तो अब जनता बोलती है कि दिलीप भैया आप क्या काम करोगे? तो मैंने बोला आप बताओ क्या करना है? बोले कुछ नहीं, अब तो आप घूमो थोड़े दिन। यहाँ पर एक और जो साथी हैं, आपसे उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई कोई कार्य नहीं बचा है जो दिलीप भैया के करने के लायक? माई सेल्फ डॉक्टर इरशाद। और मैं चीज़ एक कहूँगा आपको कि कांकड़ जो नाम लिया जाता था वहाँ पर, दैट इज़ नॉट एक्चुअल कांकड़ नाम। दिलीप भैया ने ऐसा काम किया है वहाँ पर कि वो कांकड़ नहीं रह गया, वो श्रीनगर और अनूपनगर का एक बहुत अच्छा पार्ट हो गया है। समटाइम्स यू विल फाइंड देयर कि श्रीनगर और अनूपनगर से भी ज़्यादा अच्छी सिचुएशंस और पोजीशंस वहाँ पर है। दूसरी चीज़, इनसे अच्छा हम्बल, इनसे अच्छा प्रेजेंटेबल, इनसे अच्छा नेचर वाला पार्षद मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। अगर इनको कॉल करो, कॉल मिस हो जाता है तो पलट के वापस कॉल भी आता है कि क्या बात थी सर, कुछ काम था क्या बात है? ये जो आपने कहा है कि बड़े ही सहयोगी हैं, थोड़ा सा पीछे जाएं, कोरोना काल की बात करें तो वो काल कैसा रहा आपका? आपके वार्ड में जो समस्याएं, किस तरह की समस्याएं और किस तरह से उसका निवारण हुआ? हम सब के लिए जीवन का बड़ा संघर्ष का समय था, जो मुझे लगता है कि पहली बार देखा और कभी नहीं देखने को मिलेगा, और देखना भी नहीं चाहिए, ईश्वर कभी दिखाए भी नहीं। वो ऐसा कोरोना काल था जिसमें एक गरीब आदमी बहुत परेशान था और एक मध्यम वर्ग की बहुत परेशान हुआ। मेरे पास चूँकि माननीय विधायक जी महेंद्र हाटिया जी ने मुझे जिम्मेदारी पूरे 5 नंबर की सौंपी थी, और उन्होंने बोला था कि दिलीप, राशन कैसे लोगों तक पहुँचे इसकी चिंता तुम्हें मेरे साथ रह के करना पड़ेगी।
मैं रोज़ विधायक जी के साथ सुबह और शाम दो बैठता था और किस वार्ड में कितना राशन पहुंचाना वो हम लोग तय करते थे। हर बस्ती में माननीय विधायक जी के साथ मैं भी बांटने जाता था। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सारे पार्षद, मंडल अध्यक्ष, आम जनता वो आई, रोड पे आए और हम सब ने राशन बांटा। और मैं समझता हूँ कि आज हमारी पूरी 5 नंबर विधानसभा और मेरा पूरा वार्ड, आपने देखा होगा कि एक गरीब आदमी रोड पे आके ये नहीं बोला कि मैं भूखा। और हमने कोशिश भी यही की कि हमारी विधानसभा में, मेरे वार्ड में, महेंद्र भाई की विधानसभा में कोई भूखा ना सोए। ये कोशिश हमने की और सबको राशन दिया, सबके घर में खाना बना और सब लोग बहुत प्रेम से रहे और वो समय निकल गया। और हम तो अब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान वो समय अब जीवन में कभी मत दिखाना। इस बात के लिए तो हम भी चाहेंगे और यही जो है भगवान से आशीर्वाद चाहेंगे कि अब ये जो समय था वो कभी किसी को देखने को ना मिले। बात करें एमआईसी की, आप एमआईसी सदस्य भी रह चुके हैं, कैसा रहा वो कार्यकाल, किस तरह के कार्य आपने किए? देखिए मैडम, इस बार मेरे पास यातायात परिवहन विभाग था। हमने यातायात परिवहन विभाग में, आपने देखा होगा कि आप पूरे शहर के लेफ्ट टर्न मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था कि सारे लेफ्ट टर्नों को चौड़ा करना। आप फूटी कोठी हो, महू नाका हो, MR9 हो, आपका रेडिशन चौराया हो, मूसाखेड़ी चौराया हो, घंटा घर वाला चौराया हो, सारे चौराहे इंदौर के मैंने करीब 80% चौराहों के लेफ्ट टर्न चौड़े किए, उनकी रोटरियाँ छोटी करी। पूरे शहर में डिवाइडरों का जाल बिछाया। आपने देखा होगा हमारे यहाँ डिवाइडर नहीं तो लोग कूद के उधर चले जाते थे, जिससे एक्सीडेंट जोन बन जाता था। रोड में डिवाइडर बनाए गए। तो ऐसी कई कोशिशें की जिससे शहर में यातायात प्रभावित ना हो। आज मेट्रो आ रही है, मैं समझता हूँ इंदौर को बड़ी राहत मिलने वाली है उससे। AITCL से जो हमारी बसें चलती है अटल ट्रांसपोर्ट से, वो हमने कोशिश करी कि अधिक से अधिक बसें चलाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने जनता से भी बोला, मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब उपयोग करेंगे तो रोड पे यातायात प्रभावित नहीं होगा। और आज देखिए हमने कितना सारा बसें हमने चला रखी जिससे जनता को लाभ मिलता है और सब लोग यातायात प्रभावित नहीं होता। पर फिर भी मैं ये मानता हूँ कि इंदौर के लिए आने वाले समय में यातायात चैलेंजिंग रहेगा। उस पर काम करना बहुत आवश्यक है। और आगे हम सब जनप्रतिनिधियों को मिलकर, अधिकारियों के साथ, जनता के साथ, सबके साथ समन्वय बिठाकर, और सबसे ज़्यादा अगर इस शहर में किसी चीज़ के आने वाले समय में चिंता करना है तो हमें इंदौर में पार्किंगें बहुत सारी बनाना होगी। इंदौर का यातायात प्रभावित ना हो उसके लिए फ्लाईओवर ब्रिज, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी इंदौर आए थे तो वो पूरा जो रिंग रोड है हमारा, उसके 5 फ्लाईओवर मंजूर करके गए कि सभी फ्लाईओवर बनना चाहिए। फिर देखिए सामने जो आप देख रहे हैं ये हमारा 10,000 फुट का प्लाट है। जब यहाँ गेटर क्लास पे लोगों ने मांग करी कि सर हम गाड़ी खड़ी कहाँ करें, मैंने बोला कि फुटपाथ लोगों के चलने के लिए बनता है, पर हमारे इंदौर में लोग फुटपाथ का जो उपयोग करते हैं वो गाड़ी खड़ी करने के लिए करते हैं। मैंने लोगों से आग्रह किया और ये 10,000 फुट के प्लाट पे हमने ओपन कर दिया। आप देखिए कितनी सारी कारें सामने खड़ी है और लोग यहाँ पार्किंग कर रहे हैं। अभी हमने इसका टेंडर जारी किया, 13 करोड़ रुपए की मैकेनिकल पार्किंग हम लोग यहाँ बना रहे हैं ड्यूटी पे, जो शायद 8-15 दिन में उसके टेंडर खुल जाएंगे और बहुत जल्दी वो पार्किंग वे बनेगी। शायद इंदौर की ये पहली पार्किंग होगी जो शुरू होने वाली है। तो मैंने बहुत कोशिश की इस वार्ड में काम करने की, जनता से आग्रह कर करके, क्योंकि कई बार जनता भी आक्रोशित होती है तो हमें उन्हें भी समझाना पड़ता है। जब इस रोड को हम बनाने आए तो ये लोग सब आक्रोशित हुए, अरे भैया हम कार खड़ी कहाँ करेंगे, हमारी बाइक कहाँ खड़ी करेंगे। हमने बोला है 10,000 फुट का नगर का प्लाट है, हम फ्री दे रहे हैं आपको आज ही खड़ी करें। तो देखिए अगर आप कन्वेंस करेंगे पब्लिक को तो पब्लिक कभी विकास में रोड़ा नहीं बनेगी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरे शहर का, मेरे घर का, मेरे मोहल्ले का, मेरी गली का विकास हो। तो आप करें विकास, पर जनता को कॉन्फिडेंस में लेके करें। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि यदि पार्टी आपको आगे भी किसी अच्छे पद पर देखती है तो आपके प्रमुख 3 या 4 ऐसे क्या काम होंगे शहर के? मैडम मैं तो मानता हूँ कि अगर सबसे बड़ा कोई काम इस शहर में है तो यातायात। मैं उसे बहुत बड़ा चैलेंजिंग के रूप में मानता हूँ। जो देखने को आज मिल रहा है, जिस तेज़ी से शहर बढ़ रहा है, जितनी कॉलोनियाँ हमारे यहाँ कट रही हैं, बड़ी बड़ी मल्टियाँ हमारे यहाँ बन रही हैं, इंदौर से बाहर के लोग इंदौर में आके जो बस रहे हैं, ये हम सबके लिए चैलेंजिंग है। उसके लिए सबसे बड़ा काम अगर इंदौर में करना है तो यातायात पे करना होगा। मेट्रो बहुत जल्दी लाना होगी, फ्लाईओवर बनाने होंगे, पुल पुलियाएँ बनाना होंगी, रोडों को कोशिश करें कि और हम उनका चौड़ीकरण करें। पैरेलल रोडें हमें और निकालना होगी। जिस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक है तो हम कोशिश करें कि हम शहर में 25-50 रोडें ऐसी बनाएं जिससे यातायात प्रभावित ना हो के लोग शॉर्टकट निकल जाएं। तो इस टाइप की हमें रोडें, लिंक रोड, जैसा आज आप देखिए कि जो ये हम रिंग रोड जाते हैं, पहले इसको क्या बोलते थे, जंगल था पूरा उसके आगे, पर आज पूरी कॉलोनियाँ
फिर हमने एक बाईपास बनाया, बोला बाईपास, तो वो बाईपास रिंग रोड हो गया है। ये तो शहर की रोड हो गई, वो बाईपास रिंग रोड हो गया है। तो हमें अब नया आवश्यकता है एक नए रोड की। तो इन चीज़ों पे आपको काम करना होगा, विजन से काम करेंगे। विजन होना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि में विजन होना चाहिए। विजन से काम करेंगे, शहर को कैसे आगे बढ़ाना, इसका ग्रोथ कैसे हो, यहाँ इंडस्ट्रियाँ कैसे आए, उद्योग कैसे आए, क्योंकि जिस तेज़ी से शहर बढ़ रहा है उस तेज़ी से हमें यहाँ इंडस्ट्रियाँ लाना होगी, उद्योग लगाने होंगे। आज सुपर कॉरिडोर पे अगर इंडस्ट्रियाँ और आ गई 150, 25-50, तो समझता हूँ हमारे यहाँ के जितने बेरोजगार लोग हैं उनको उससे रोजगार मिलेगा, तो वो इस शहर की ग्रोथ और होगी। तो मैं मानता हूँ कि 2-3 चीज़ों पे इंदौर में बहुत जल्दी काम करना होगा। फ्लाईओवर, मेट्रो, कुछ इंडस्ट्रियाँ यहाँ आए, कुछ उद्योग यहाँ आए, जिससे लोगों को रोजगार मिले और वो अपना जीवन यापन कर सकें। कोई ऐसे मैसेज जो आप, जो आने वाले नए पार्षद हैं, प्रत्याशी हैं और शहर की जो जनता है जो स्मार्ट सिटी बनाने में अपना योगदान दें, इनके लिए क्या एक मैसेज थ्रो करेंगे? देखिए, स्मार्ट सिटी माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो उन्होंने पूरे देश में कई सिटियों को चुना। इंदौर में बहुत तेज़ी से उस पर काम हुआ, लेकिन कुछ अभी 8-10 महीने से वाकई वो स्लो है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और अगर उस प्रोजेक्ट पे हमारी नई परिषद काम करेगी, जो मेरा सोच है कि हम सब, जब लोग हम आए या हमारे भाई लोग जो भी आएगा, हम सब लोगों को स्मार्ट सिटी पे सबसे पहले काम करना होगा। उस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी पूरा करना होगा, जिससे शहर एकदम दिखेगा आपको कि एकदम ग्रोथ करेगा। आउटर जितने इंदौर के हैं हमारे, वहाँ मूलभूत सुविधाएं, जैसे हमारे यहाँ 29 गाँव आए, तो हमने वहाँ बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं देने की कोशिश की इंदौर नगर निगम ने, लेकिन आज भी वहाँ कमी है। कई जगह हम नर्मदा नहीं पहुँचा पाए। जैसे अभी हमने बहुत सारी टंकियाँ वहाँ बनाई है, वो चालू होंगी तो लोगों को पानी मिलेगा। कहीं सीवरेज डालना है, कुछ कॉलोनियों का डेवलपमेंट बाकी अभी भी अधूरा है, तो उन कामों को आपको बहुत तेज़ी से करना होगा। हमारा शहर तो डेवलप हुआ, लेकिन आउटर में भी हमें दिक्कत है, तो जनता के साथ मिलके वो काम करें, क्योंकि जनता हमारी तरफ अपेक्षा वही है उनकी। आज हम जब आउटर में कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं दिलीप भैया वो जैसे आदर्श रोड ऐसे हमारे यहाँ भी बनाओ ना, तो ये पब्लिक की हमसे अपेक्षा है। तो मैं मानता हूँ कि हमें आउटर में काम करना होगा, क्योंकि जनता की हमसे अपेक्षा भी यही है। शहर की जो हमारी जनता है, जहाँ पूर्ण मैं समझता हूँ 90% शहर के अंदर डेवलप हो गया है। कुछ छोटे छोटे काम हैं वो हम सब लोग मिलके करेंगे, पर शहर को अगर आगे ले जाना है तो आपको आउटर पकड़ना पड़ेगा, आउटर को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे आपके लिए आगे और चैलेंजिंग है, क्योंकि आपका शहर बढ़ रहा है। आने वाले समय में कुछ गांव ऐसे हैं जो अब कॉलोनियों में तब्दील हो गए, तो आने वाले समय में वो नगर निगम सीमा में हमें लेना है। अगर उनको लेना है तो पहले 29 गाँव को कंप्लीट करना होगा, तब हम उनको ले पाएंगे, ताकि उनकी भी ग्रोथ हो सके। नेताजी वादे तो बहुत खूब करते हैं, खूब सारे भी करते हैं, कितने पूरे होते हैं ये हमने आपको पहले भी कहा था। तो यहाँ पर हमने देखा कि वादे बहुत सारे हुए, बहुत सारे पूरे भी हुए, समस्याएं बहुत थी, बहुत सारी हल हो गई है। गिनती की कुछ है, छोड़ देनी चाहिए, किसी और के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। वार्ड जो है वाकई स्मार्ट वार्ड बन चुका है, और उसका श्रेय जाता है दिलीप शर्मा जी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप MP न्यूज़ पे आए। धन्यवाद मैडम, आप हमारे वार्ड में आ जाए। आपको MP न्यूज़ की पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से, अपने वार्ड की ओर से और इंदौर की जनता की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सबका आभारी हूं। और हमारी आदर्श रोड पे ज़रूर एक बार घूमिए, रात को यहाँ की लाइटिंग देखिए, बहुत खूबसूरत है, और आपकी पूरी टीम यहाँ पे सेल्फी खिंचाइए। धन्यवाद। बिल्कुल, हम सेल्फी भी खिंचाएंगे, पर यहाँ का तो आज दौरा जो था वो पूरा हो चुका है। अब हम जो है किसी और वार्ड में जाएंगे, वहाँ की समस्याएं जानेंगे और देखेंगे कितने जो वार्ड है वहाँ पर कितने वादे हैं जो अभी भी अधूरे हैं। तो मिलते हैं कल किसी और वादे, समस्याएं और भी पता नहीं क्या क्या नए वार्ड में। नमस्कार।